पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि भगवान की कृपा हम कैसे महसूस करें। जैसे हमारे पिता ने हमें मकान दिया, हम महसूस करते हैं। किसी ने हमें धन दिया, हम महसूस करते हैं। किसी ने हमें बढ़िया भोजन बनवा के दिया, हम भोजन का महसूस करते हैं। तो हम भगवान की कृपा वो कैसे महसूस करें। बहुत एकाग्रता से और ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान की कृपा 3 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण कृपा, एक होती है विशेष कृपा, और एक होती है अद्भुत कृपा। भगवान की साधारण कृपा क्या है? जो सब पर बराबर है। क्या मतलब? हम लोग सब भगवान के उदर में, भगवान के पेट में अनंत काल से पड़े हुए थे। भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए हमको मनुष्य शरीर दिया, और भगवान ने एक तो हमको मनुष्य शरीर दिया, और दूसरा हमारे हृदय में हमारे साथ भगवान बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान हमारे हृदय में हमारे साथ बैठ गए और सर्वव्यापक हो गए। भगवान हमारे हृदय में हमारे साथ क्यों बैठ गए? 2 कार्यों के लिए। एक तो आपके कर्म का फल देने के लिए, दूसरा आपके प्रत्येक कर्म को नोट करने के लिए। आप सोच के देखिएगा कि कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आज अपने घर में किसी को नौकर रख के देखिए, वो आपसे मेहनताना लेता है, तनख्वाह लेता है। बड़े बड़े सेठ मुनीम रखते हैं,
वो काम करने के पैसे लेते हैं। और भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं और आपके कर्मों का फल आपको दे रहे हैं और आपके प्रत्येक कर्म को नोट कर रहे हैं और करते हुए जता भी नहीं रहे और आपसे कुछ ले भी नहीं रहे। ये कृपा जो सब पर है, इसे कहते हैं भगवान की साधारण कृपा। दूसरी कृपा जिसे कहते हैं विशेष कृपा, हमारे गुरुदेव ने इन दोनों कृपाओं को किस तरह कहा कि नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। मनुष्य शरीर मिलना, वो भी भारतवर्ष में मिलना, वो भी ऐसे परिवार में मिलना, ये सब हम पर भगवान की विशेष कृपा है। आप और हम लोग फील नहीं कर रहे। आपका और हमारा सत्संग में सम्मिलित होना, ये भगवान की ऐसी विशेष कृपा है। हमने ऐसे क्या कर्म किए थे, अनंत जन्मों के कर्मों का फल भगवान हमको सत्संग के रूप में दे रहे हैं। आप लोग सुनते हो, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा नहीं मिलते। और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। संत ना होते तो सत्संग नहीं होता, सत्संग नहीं होता तो हमारे पास विवेक नहीं होता। ये भगवान की विशेष कृपा, ये सब पर नहीं होती है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कृपा आप पे और हमारे ऊपर हुई है, विशेष कृपा, ये भगवान सब पर नहीं करते, अधिकारी जीव पर ही करते हैं। फिर एक कृपा और रह जाती है जिसे कहते हैं अद्भुत कृपा। वो अद्भुत कृपा क्या है? गुरु के द्वारा हमें तत्व ज्ञान करा देना और हमें समझ आ जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप लोग अपने आप पर, अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा, क्या ये बातें हमको सत्संग के अलावा किसी पुस्तक से या हमारे शिक्षा से हमें प्राप्त हुई कि मैं शरीर नहीं हूं? ये देह का भ्रम चला जाना और आत्मा का ज्ञान हो जाना, ये भगवान की अद्भुत कृपा है। अब एक और अद्भुत कृपा होती है जो हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं कि जब जीव साधना करता है तो साधना किससे करता है? मन से। मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता होता है। आपको और हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रियां वर्ग कर रही हैं। बिना मन के इंद्रियां वर्ग नहीं करती। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है। और हमारा देह, हमारी इंद्रियां सब प्राकृतिक माइक हैं। इनसे हम जो भी कर्म करते हैं वो सब प्राकृतिक ही होता है। लेकिन जो जीव अपने गुरु से तत्व ज्ञान जान लेता है, जिसे थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं।
मेरी कोई जाति नहीं है और मेरे को भगवान की कृपा का पात्र बनना है, इसी देह में भगवत प्राप्ति करनी है। उसकी साधना करते करते, ध्यान से सुनिएगा, आप मूर्ति के दर्शन कीजिए, सारे संसार में भ्रमण कीजिए, माइक आंख से माइक भगवान ही दिखता है। आपकी प्राकृतिक आंख मूर्ति का दर्शन करके सिर्फ इतना समझेगी, बहुत सुंदर स्वरूप बनाया किसी ने, ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। इसका मतलब अभी तक भी हमारे को दिव्य परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो क्या हमको कभी भी दिव्य परमात्मा का दर्शन नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन कब होगा? जब हमारे को प्राकृतिक इंद्रियों का, ये शरीर का भ्रम समाप्त हो जाएगा। जब आपका संसार से, शरीर से, संसार की वस्तुओं से राग कम, भगवान में अनुराग ज्यादा होने लगेगा। जब आपको किसी नुकसान, किसी फायदे का अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी, किसी ने आपको बुरा कहा, आपको पता नहीं चलेगा। जब ये स्थिति आएगी, इस स्थिति का बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि हमको अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। बस एक बात रट लीजिए, हमें गुरु के पास जाकर सत्संग सुन के अपने हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध करना है। बाकी फिर कुछ नहीं करना जीव को। वो अद्भुत कृपा गुरु और भगवान के द्वारा होती है। वो कृपा गुरु और भगवान के द्वारा होती है, और उस कृपा में हमारी एक कसौटी होती है। वो कसौटी होती है पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति। हमारे गुरु ने जो हमें आदेश दिया उस पर लेकिन परंतु मन में भी ना आए। अगर हमारे मन में ये लेकिन परंतु जैसे शब्द भगवान और गुरु के लिए आते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है अभी हमारी शरणागति अपूर्ण है। लेकिन जैसे ही पूर्ण शरणागति हो जाती है, कल मैं बात कर रहा था एक कथा के माध्यम से कि दो शिष्य दादू, आपने दादू दयाल का नाम सुना होगा, एक संत हुए दादू दयाल। उनके दो शिष्य थे, सुंदरदास और रज्जब। एक बार गुरु की शरण में गए, जहां दादू दयाल की समाधि है उसके साथ ही उन दोनों शिष्यों की भी समाधि। वो फिर कहीं नहीं गए। तो ये अद्भुत कृपा कि हम सब अधिकारी हैं। ये अद्भुत कृपा कब करते हैं भगवान? जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, जब हम बेदेही हो जाते हैं। देह में रहते हैं, लेकिन देह से, देह के समान से, देह के संबंधों से अपनापन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये तीन प्रकार की कृपा मैंने आपसे कही। ये तीसरी कृपा होने के बाद हमें क्या एहसास होने लगता है, हमें कैसे फील होने लगता है? आपको कोई मीठी चीज खाने को दे, आपको मिठाई का अनुभव होता है, नमकीन चीज दे, नमकीन का अनुभव होता है। तो आपको ये विशेष कृपा, अद्भुत कृपा,
विशेष कृपा तो सत्संग में आने के बाद, जब मन सत्संग में लग जाता है तो धीरे धीरे जीव को होने ही लगता है, होने ही लगता है। लेकिन अद्भुत कृपा का कमाल सुनिएगा। अद्भुत कृपा किसे कहते हैं? जब ये जीव अंदर से बाहर से कहता है मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं और सब चीजें भगवान की हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है उस पर अद्भुत कृपा होती है, उसका परम पद होता है। वो शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। लेकिन जो संसार में ममता रखता है, मोह रखता है, आसक्ति रखता है, शरीर में, इंद्रियों में और संसार के समान में या परिवार में अपनापन रखता है, 100% नोट कर लीजिए, उसे वापस संसार में आना ही पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो बच नहीं सकता। हमने कल आपके साथ विशेष चर्चा करते करते ये कहा कि देखो भगवान कितनी बारीकी से एक एक बात को समझते हैं। देखिएगा, हमारी इंद्रियां बाहर भटक रही हैं, हमारा मन मनमानी करता रहता है, हमारी बुद्धि अनेक मुखी है, कभी यहाँ लगती है कभी वहाँ लगती है, और हम क्या हैं इस बात का हमें पता नहीं है, अपना ही नहीं पता। इतना भ्रम तो पैदा हो ही गया होगा कि जो मैं अपने को मानता था वो तो मैं हूं नहीं। हम अपने को देह मानते थे, ये भ्रम तो मिट जाना चाहिए सत्संग से कि मैं देह नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। फिर ध्यान दीजिए, हम क्या है इस बात का हमें पता नहीं, फिर इनका इंद्रियां मन बुद्धि समर्पण कैसे किया जा सकता है? जब तक ये हमारे अधीन नहीं। अभी हम लोग मन बुद्धि के अधीन हैं। अभी हम लोग देखिएगा, विषय को इंद्रियां देखती हैं, आंख का विषय देखा, रसना का विषय देखा, कान का विषय देखा, मन से कहती हैं ये मुझे बहुत पसंद आ रही है खाने के लिए। मन बुद्धि से कहता है, बुद्धि जेब देखती है, डिसीजन लेती है। तो विषयों में फंसने वाली इंद्रियां, इंद्रियों में फंसने वाला मन और मन में फंसने वाली बुद्धि, ये सब प्राकृतिक, इनका समर्पण नहीं होता। और जब तक हम इनके गुलाम रहेंगे और हम समर्पण करना चाहते हैं, तब तक प्रतिदिन नहीं, हम शरणागत तो होना चाहते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, हम सब शरणागत होना चाहते हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि शब्दों के कहने से शरणागति होती है। शरणागति का मतलब होता है जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अगर किसी के जीवन में सद्गुरु आ जाए, इसका मतलब पूर्ण प्रकाश आ जाए, फिर उसका मन अंधकार में कैसे जाए? कहीं ना कहीं फर्क है।
इसलिए प्रति क्षण भगवान को, अपने को, गुरु और भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। जब जब, ध्यान दीजिएगा, शरीर, परिवार और संसार, चेतन और जड़ सामान के प्रति ममता हो, अहंकार हो, तभी सोचिएगा ये तो प्रभु के हैं, इन्हें मैं प्रभु को समर्पित कर चुका हूं, फिर ये मेरे, ऐसा भाव क्यों हुआ? बार बार अपने आप पर धिक्कारिए। आप कभी जब टाइम मिले, रोजाना 1 मिनट 2 मिनट चिंतन किया कीजिए कि मैं कौन हूं, बस मैं कौन हूं और मेरा कौन है। अब जब आप ये चिंतन करोगे मैं कौन हूं और मेरा कौन है, हमने आपको सरलता के लिए ये भी कहा हम 2 हैं, एक शरीर है, एक मैं आत्मा हूं। शरीर संसार का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूं। शरीर यहीं पर मिला है, शरीर के रिश्तेदार यहीं पर मिले हैं, शरीर का सामान यहीं पर मिला है, ये शरीर के साथ समाप्त हो जाने हैं। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और ये शरीर मुझे भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भाई छोटी छोटी बातें, कल अंगद ने कितना प्रयत्न, मैंने आपको बताया कि अंगद ने कितना प्रयत्न किया भगवान के पास रहने के लिए, लेकिन जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान ने एक छोटी सी बात से, हमें लगता है कि गुरु और भगवान हमारी बातों को समझ नहीं पाते। ऐसी क्या बात कही थी? उसने कहा कि प्रभु मैं आपका नीच से नीच, छोटे से छोटा कार्य भी करूंगा। हम अपने मन में ये बात बैठाएं, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाऊं या मैं पोंछा लगाऊं या मैं आपको सत्संग सुनाऊं, ये सब भगवान की सेवा है। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि मैं मंदिर में भगवान के अगर पोंछा लगा रहा हूं, काम कर रहा हूं तो छोटी सेवा है, मैं सत्संग कर रहा हूं ये बड़ी सेवा है। अंगद की एक गलती भगवान समझ गए, इसके मन में कहीं ना कहीं गांठ है। और हमने आपसे कल भी कहा था, हम सबके अंदर ये गांठ कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसलिए मूल सूत्र ध्यान से सुनिएगा, मूल सूत्र ये है कि जीवन में किसी दिशा में प्रवृत्त होने की क्षमता 2 प्रकार से होती है। या तो काम हम पे हावी है या राम हम पे हावी है, या तो सत्य हम पर हावी है या असत्य हम पर हावी है। अगर हम संसार की ओर जाते हैं इसका मतलब काम हम पर हावी है, और अगर हम सब कुछ त्याग कर भगवान से प्रेम करते हैं तो राम हमारे जीवन में। और हमने कहा था काम काज को राम काज बना लो, ये कसौटी हमने आपके सामने निवेदन की थी कि अपने प्रत्येक कार्य को राम काज बना लो। कोई छोटा काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं। संसार में आप ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो भक्त हैं
ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हैं, बड़े सक्रिय हैं, तथा ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जिनके जीवन में ईश्वर से कोई संबंध नहीं, ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं, और वो व्यवहार में सक्रिय दिखाई देते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। अब ध्यान देने का, इनमें क्या मतलब, भगवान राम, देखिएगा सबसे बड़ी चीज है भगवान राम और काम। जो व्यक्ति दोनों को चाहता है कि मुझे राम भी मिल जाए और संसार भी मिल जाए, उसको ऐसे समझते हैं। भगवान राम शंकर जी के सामने आकर प्रकट हो गए, हम आपको लीला सुना रहे थे, और उनसे बोले, महाराज आप तो बड़े कथावाचक हैं, आप तो गुरु हैं, महागुरु हैं तीनों लोकों में, पर आज कथा मैं कहूंगा। भगवान शंकर से कहते हैं, आज कथा मैं कहूंगा और आपको श्रोता बनकर सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, हे प्रभु आप स्वयं सुनावें, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। तब भगवान राम ने कथा सुनाई, और मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम शंकर जी को क्या सुनाते हैं, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार सही कृपा निधि वर्णी। उन्होंने बड़े विस्तार से, भगवान राम ने बड़े विस्तार से पार्वती की कथा सुनाई और कहा, पार्वती का चरित्र पवित्रता, श्रद्धा और तपस्या और निर्मलता से परिपूर्ण है। वो सती अब सती नहीं रही। उसने क्या करा, दूसरा जन्म लेकर गिरजा की पुत्री बनकर अपनी बुद्धि को समर्पण करके, पहले वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, बुद्धिमान की पुत्री थी, तो बुद्धि लगाती थी हर चीज में, लेकिन अब उसने तपस्या करके श्रद्धा से, निर्मलता से परिपूर्ण है। अब आप सोचिएगा, जब किसी से विवाह का प्रस्ताव किया जाता है तो ये बताया जाता है कि कन्या कितनी सुंदर है। आपने देखा होगा कि लोग एक ही बात बोलते हैं, आजकल तो सुंदर कितनी है, कमाती कितना है, पर भगवान राम ने ये नहीं बताया कि पार्वती जी कितने सुंदर हैं। वो कहते हैं पार्वती का हृदय कितना सुंदर है। वो बाहरी आवरण की सुंदरता नहीं, हृदय की सुंदरता की बात कर रहे हैं। कितना पवित्र और श्रद्धा युक्त है, और कथा सुनते सुनते शंकर जी का मन पार्वती के चिंतन में नहीं। देखिएगा, ये है शरणागति का कमाल। कोई आज के जमाने में लड़की का रिश्ता लेके आए तो लड़की बहुत ध्यान से सुनेगी कौन से लड़के की मेरे लिए बात की जा रही है। लड़के के लिए लड़की का रिश्ता लेके आया जाए तो लड़का बड़े ध्यान से सुनेगा। लेकिन भगवान शंकर की विशेषता, वो पार्वती का वर्णन कर रहे हैं, और शंकर भगवान का मन पार्वती के चिंतन में नहीं, भगवान राम में चला गया। उन्हें याद हो आई, ये पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और मैं इनको लेकर दंड कारण्य में भगवान राम की कथा सुनने गया था। देखिएगा, राम जो सुना रहे हैं, शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं, ये वही सती है जिसे मैं दंड कारण्य में लेकर गया था, पर सती ने कथा नहीं सुनी।
और भगवान राम कितने उदार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोचते हैं कि भगवान शंकर कितने के राम कितने उदार हैं, जिसने राम की कथा नहीं सुनी उसकी कथा स्वयं सुनाने आए हैं। समझ रहे हैं बात को? भगवान के मन में छल कपट नहीं होता। आप भगवान को सारा दिन गालियां दो, भगवान आपको भोजन देते हैं। रावण ने, शिशुपाल ने, कंस ने भगवान से शत्रुता की, क्या भगवान ने उन्हें अपनी पृथ्वी नहीं दी या पंचमहाभूत नहीं दिए? भगवान के लिए वो कहते मेरे बच्चे हैं। नालायक सही है तो मेरे बच्चे ही। भगवान ध्यान से सुनिएगा, दशरथ को, रावण को एक निगाह से देखते हैं। ये आपका और हमारा सोचना है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरा दुश्मन है। भगवान रावण को भी शत्रु नहीं मानते। ये राम का हृदय है। तो भगवान शंकर का ध्यान कहाँ चला गया कि मेरे राम कितने उदार हैं। ये वही सती जो राम कथा नहीं सुनना चाहती थी और आज स्वयं राम उसकी कथा सुनाने आए हैं। इतना उदार कौन हो सकता है? इतने महान चरित्र का तथा क्षमाशील कौन हो सकता है? भगवान शंकर, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर श्री राम के गुण और सौंदर्य के चिंतन में डूब गए। उन्हें पार्वती की लीला में रस नहीं आ रहा था। वो तो भगवान के हृदय का सुंदरता देखकर कि मेरे राम कितने क्षमाशील है, कि जिस सती ने इनका निरादर किया, जिस सती ने इनकी कथा नहीं सुनी, जिस सती ने मेरी बात नहीं मानी, और आज भगवान स्वयं राम ये कह रहे हैं कि पार्वती का चरित्र पवित्रता, श्रद्धा और तपस्या और निर्मलता से परिपूर्ण है। इसका मतलब भगवान, नोट कर लो, किसी से नफरत नहीं करते। उनके लिए कोई राक्षस नहीं है। उनके लिए देवता, राक्षस, मनुष्य सब बराबर हैं। भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं। हमारे मन में ये जो गंदी भावनाएं आ जाती हैं कि भगवान राम रावण का वध करते हैं, वध नहीं उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान के पास वध करने के लिए कुछ नहीं है। भगवान सब पर कल्याण करते हैं। भगवान तो, अब बताइए, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मृत्यु दंड देगा? सब कल्याण करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर राम के गुण और सौंदर्य के चिंतन में डूब गए। यानी राम जी कथा सुना रहे हैं पार्वती की, और शंकर भगवान सुनते सुनते आंखों से आंसू बहाने लगे कि मेरे राम कितने उदार हैं, कि जिसने इनका अपमान किया, जिसने इनकी कथा नहीं सुनी, आज वही राम उसी सती का पार्वती के रूप में कितनी सुंदर चित्रण खींच करके मेरे सामने पेश कर रहे हैं। आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए।